अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जमाल जिसको अपनी माँ बेबी बाजी के साथ जिंदगी के आखिरी दिनों में इनके बेटों की तरफ से किए गए नारवा और बुरे सलूक का बहुत दुख होता है, इसीलिए तो वो रिजवाना फूफो में अपनी माँ को देखता है और इनका बहुत ख्याल रखता है। आंखें बंद करके फूफो की हर बात पे यकीन करता है और साथ ही साथ जमाल को अपने भाइयों की माजी की गलतियों की तरह अब भी अपने घर और दुकान में अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाने का खौफ भी होता है। इसीलिए अपने भाइयों को एक साथ एक ही घर में जोड़े रखने के लिए वो ये फैसला करता है कि अगर वो ये मकान अपनी माँ जैसी फूफो के नाम कर देगा तो दो फायदे होंगे। एक तो इनकी बूढ़ी और बेसहारा फूफो इनके साथ रहेंगी और दूसरा ये कि सब भाई भी मिलजुल कर हंसी खुशी एक ही घर में रहेंगे और अपना अपना हिस्सा लेकर अलग होने की डिमांड नहीं करेंगे। और अपनी इसी पॉजिटिव सोच के साथ वो अपना मकान फूफो के नाम कर देता है। मगर यहाँ जमाल से दो बड़ी गलतियां हुई कि इसने इतना बड़ा फैसला करने से पहले अपने भाइयों को एतमाद में नहीं लिया, जिसकी वजह से अब सारे भाई जमाल से बदजन और बदगुमान हो गए। और दूसरी बड़ी गलती जमाल से फूफो को समझने और पहचानने में हुई। जमाल को क्या मालूम था कि इसकी ये मस्कीन और गरीब बूढ़ी फूफो औरत नहीं बल्कि डायन निकलेगी और इसके एतमाद, इसकी मोहब्बत और खलूस का इस तरीके से खून कर देगी कि ना सिर्फ इसका मकान बल्कि दुकान और कारखाने के कागजात पे भी जमाल से धोखे से दस्तखत करवा के वो भी अपने नाम कर लेगी। एक तरफ फूफो रिजवाना की धोखेबाजी और दूसरी तरफ इनकी बेटी सायरा की मकारी और अयारी, जिसने धोखे से अस्मा से कागजात पे दस्तखत करवा कर इसका बुटीक अपने नाम कर लिया। और अब जब फूफो रिजवाना और सायरा की बदनीयती और धोखेबाजी सबूत के साथ सबके सामने आ गई और जमाल की आंखों से फूफो और सायरा पे एतमाद और खलूस की बंधी हुई पट्टी हट गई तो जमाल के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उसे शदीद धचका लगा। घर में सब लोग जमाल से नाराज हो गए और उसे ही कसूरवार समझने लगेंगे। तो जमाल को बहुत दुख होगा कि इसके घर वाले इसकी नीयत पे शक कर रहे हैं। वो टूट फूट का शिकार हो जाएगा और अपने वालिदैन की कब्र पे जाएगा और अपना दिल खोल कर इनके सामने रखेगा और फिर सीधा फूफो रिजवाना के पास जाकर इनसे कहेगा कि फूफो, मुझे आपसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। आप इस हद तक गिर सकती हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। आपने ना सिर्फ मेरे एतमाद को किरची किरची किया है बल्कि इसका खून भी किया है। इसीलिए फूफो, कल आप हमारे साथ वकील के पास जाएंगी और जो कुछ भी हमारा है हमें वापस लौटाएंगी। जमाल की बातें सुनकर फूफो के होश उड़ जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि जो मकान, दुकान, कारखाना और बुटीक फूफो और सायरा ने धोखाधड़ी और जालसाजी से जमाल और अस्मा से हथियाए हैं, क्या वो इतनी आसानी और शराफत से इनको वापस कर देंगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।